गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू क्वेश्चन है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 27 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आज अपन उनको डिस्कस करेंगे विथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए तो आप उसमें जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज के करंट अफेयर क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो जैसे देख पा रहे हैं, अभी जो मध्य प्रदेश है इसने बहुत सी योजनाएं और ऐप भी लॉन्च किए हैं। जो श्रम सिद्धि अभियान है इसमें क्या रहेगा, जो ग्राम पंचायत है इसके लेवल में, ग्राम पंचायत के लेवल में सभी को जॉब दी जाएगी। तो ये अभी इस अभियान के तहत अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ही एक सबको रोजगार मिलेगा ये ऐप भी अभियान भी चलाया था, जिसमें क्या था, जो गांव में लोग आएंगे बाहर से तो उनके लिए जॉब कार्ड बनाया जाएगा। तो ये अंतर समझ लीजिएगा, जो श्रम सिद्धि है इसमें सभी को जॉब दी जाएगी और जो सबको रोजगार मिलेगा उसमें सभी को जॉब कार्ड दिया जाएगा। तो अभी जैसे देखें तो MP ने और भी इम्पोर्टेंट योजनाएं लॉन्च की हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जैसे जीवन अमृत योजना। तो ये ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए है, जिसमें 50 ग्राम त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा। तो इसमें ये देख सकते हो। और जीवन शक्ति योजना, जिसमें क्या है, मास्क बनाएंगी महिलाएं, जो सरकार को 11 रुपये पर मास्क बेच सकती हैं। और स्टूडेंटों के लिए एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और साथ ही साथ एक रेडियो स्कूल भी एक ऐप है उसको भी। और जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, इन्होंने एक उमरिया ज़िले में एक संकल्प योजना की शुरुआत की है, जिसमें क्या है, बुजुर्गों की सहायता की जाएगी इस संकल्प योजना के तहत। और अभी मध्य प्रदेश ने ही एक पुलिसों के द्वारा FIR आपके द्वारा यह योजना भी लॉन्च की है। और जो मध्य प्रदेश सरकार है इन्होंने पुलिसों के लिए एक करमवीर पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। तो ये याद रख सकते हैं। और जो जैसे मध्य प्रदेश में अभी जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य की है। और भी जैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने CM योद्धा कल्याण योजना भी लॉन्च की थी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। और देखें तो जैसे झाबुआ ज़िले में अभी कुछ दिन पहले झाबुआ ज़िले में दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। तो ये याद रख सकते हैं। और जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मिड डे मील बांटने वाला है, पहला राज्य है जो मिड डे मील का अनाज है उसको बांटने वाला है, पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने ही एक चरण पादुका योजना भी अभी इसकी योजना भी चालू की थी। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं, तो इनको याद रखिएगा। जैसे ही कोई भी स्टेट आता है, आपको उनसे रिलेटेड जो भी करंट बनता है आपको तुरंत माइंड में रिकॉल करना चाहिए ताकि आपको याद हो सके। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, हाल ही में बालबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हॉकी खिलाड़ी। तो वो एक हॉकी खिलाड़ी थे जो बालबीर सिंह दोसांझ थे, एक तरह के हॉकी खिलाड़ी थे। तो इनका भी निधन हो गया है। इनकी बात करें तो इन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। और ये भारत के जो 1956 में हॉकी का आयोजन हुआ था उसके ये कप्तान थे। तो इन्होंने 1948 और 1942 और 1956 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हॉकी टीम की बात आई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है ये सभी हॉकी खेलों को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना की गई थी 20 मई 2009 में। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इसके अभी अध्यक्ष हैं। और देखें पुरुष हॉकी टीम है जो इसके कोच हैं वो हैं ग्राम रीड, इसके अभी कोच हैं। और महिला हॉकी टीम की कोच हैं वो हैं श्रॉड मॉरिन, इसकी अभी हॉकी टीम की कोच हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। तो जो मिजोरम है वहाँ के मंत्रिमंडल है, इन्होंने खेल के क्षेत्र में
रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मिजोरम की बात आई है तो मिजोरम के बारे में भी जान लेते हैं। तो मिजोरम की राजधानी हो जाती है आइजोल, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरमथंगा, और जो कहते हैं MNF पार्टी से हैं। और जो यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। और जो यहाँ के उच्च न्यायालय के मतलब गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अजय लांबा, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मिजोरम से 3 पड़ोसी राज्य लगते हैं, जैसे मणिपुर, असम और त्रिपुरा। और मिजोरम से पड़ोसी देश कितने हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश 2 देश लगते हैं पड़ोसी देश की बात करें। मिजोरम से लोकसभा सीटें 1 हैं और राज्यसभा सीट भी 1 है। विधानसभा सीटें यहाँ से 40 विधानसभा सीटें हैं। तो ये याद रख सकते हैं मिजोरम से इतना। अब अपन इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है मिजोरम। तो ये देखिए पूर्वी साइड है मिजोरम। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश सरकार के CM है YS जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज हैं यानी MSME के लोग हैं, उन्हें फिर से शुरू करने के उद्देश्य से एक रीस्टार्ट पैकेज की अभी पहली किस्त दी, जो पहली किस्त है उसकी मंजूरी दी है। तो यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं, जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश से 5 पड़ोसी राज्य हैं जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। हम इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो जैसे ये देख पा रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश ने अभी एक निगाह ऐप भी लॉन्च किया था जो स्टूडेंटों के लिए था, और एक अभी इसने मोबाइल हैंड वॉश योजना भी शुरू की है, और इन्हें जगन विद्या दीवेन योजना भी चालू की थी जिसमें स्टूडेंटों की फ़ीस को वापस किया जाता है। तो ये आप आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी आंध्र प्रदेश से और भी चीज़ें, जैसे आंध्र प्रदेश की लोकसभा है 25 सीटें यहाँ से, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ से 175 हैं। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा है वहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो इसरो का है, और यहाँ पर कोल्लूर झील है और पुलिकट झील है। तो ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। और जो गुजरात के बाद यदि देखें सबसे ज़्यादा समुद्री तट किसकी लगती, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है जिसकी ज़्यादा समुद्री तट लगती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर C, HDFC। तो HDFC बैंक ने अभी सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है, तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे HDFC की बात करें तो HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और जो अभी इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आदित्य पुरी, जिसके अभी अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा चाय। जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पाए जाने वाली जो कांगड़ा चाय है, इसको अभी BTI ने, इसकी जो वरिष्ठ शोधकर्ता हैं और IIT दिल्ली के जो वरिष्ठ शोधकर्ता हैं, इन्होंने कोरोना के जो दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के रूप में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से इसको अभी सलाह दी है कि इसमें जो पाए जाते हैं एंटीबायोटिक, वो कोरोना से लड़ सकते हैं। जो HIV हैं उनके जो वायरस हैं उनसे लड़ने में इसकी क्षमता ज़्यादा है, तो इसको आप कोरोना वायरस के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। और जैसे अभी
फिलहाल देखे जाए इसी मंथ में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय टी दिवस भी मनाया गया था, तो ये भी याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो जानवरों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पेटा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अभी ये पेटा क्या है, चर्चा में चल रहा है, और ये चर्चा में क्यों चल रहा है तो ये भी देख लेते हैं। तो अभी क्या है, टिकटॉक में एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। इसमें क्या है, कुछ बच्चे कुत्ते को दोनों पैर बांध के उसको पानी में फेंक रहे हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत वायरल हो रही है, जैसे आप ये देख पाएंगे, ये है इसकी वीडियो। तो ये वीडियो को अभी देखते हुए जो पेटा है इसने घोषणा की है कि यदि इन बच्चों का आप पता बताएंगे तो आपको 50,000 इनाम दिया जाएगा। तो ये अभी इस वीडियो इसी का ये बहुत वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कितने निर्दयी रूप से बच्चे उसको पानी में फेंक रहे हैं। तो पेटा है जो एनिमलों के लिए एक तरह की सुरक्षा करने वाले के मुख्य वो है संस्थान जो एनिमलों की देखभाल करता है। अब पेटा की फुल फॉर्म देख लेते हैं कहाँ है। तो यहाँ जो पेटा की फुल फॉर्म है वो है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जैसे अभी पेटा ने ही जो उड़ीसा के सीएम हैं उन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये इतना याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो जो भारत का राज्य है मेघालय, वह कोरोना वायरस के चलते हुए भी 2022 में होने वाले जो राष्ट्रीय खेल है जिसका 29वां संस्करण है, तो इसकी तैयारी की जो शुरुआत कर दी है। और इसको मेघालय जो सरकार है, इसके केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा 200 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर मेघालय की बात आई है तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। क्या है मेघालय की डिटेल्स? तो राजधानी हो जाती है यहाँ की शिलोंग, और जो यहाँ की स्थापना की गई थी मेघालय की वो थी 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कन्नोरॉड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। और गवर्नर हैं यहाँ के तथागत रॉय यहाँ के गवर्नर हैं। और जो मेघालय है वहाँ के पड़ोसी एक राज्य है असम, और एक ही पड़ोसी देश है बांग्लादेश। जो मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, पुराना डाटा आ गया है। जो मोहम्मद रफ़ीक हैं ये अब उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, और जो मेघालय के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं विश्वनाथ सोमदार। तो ये आप यहाँ अपडेट कर लीजिएगा। और जो मेघालय की लोकसभा सीटें हैं 2 हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं, और विधानसभा सीटें देखें तो 60 विधानसभा सीटें हैं। अब अपन इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है मेघालय। तो ये भी पूर्वी राज्य है, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं बांग्लादेश के पास है मेघालय। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केविन मेयर। तो केविन मेयर को अभी टिकटॉक का नया सीईओ बनाया गया है। और जो टिकटॉक है एक तरह का ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जो चीन की है। चीन का एक टिकटॉक है जो कंपनी है वो चीन की है, और जो इसकी चीन का ही एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है वाइट डांस। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। तो हाल ही में त्साई इंग वैन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर जो बी है, ताइवान। तो ताइवान की फिर से राष्ट्रपति बन गई हैं त्साई इंग वैन। इन्हें बनाया गया है राष्ट्रपति। जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये हैं त्साई इंग वैन। चलिए अब यहाँ पर ताइवान के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो ताइवान है एक एशियाई महाद्वीप है। इसकी राजधानी हो जाती है ताइपे, और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, यहाँ की करेंसी है। चलिए अपन इसको मैप में समझ लेते हैं कहाँ पर है ताइवान। तो ये है इंडिया। इंडिया से आप यदि नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको ये चाइना से जो है चाइना सी के आसपास ये दिखाई देगा आपको ताइवान। तो ये है ताइवान, जैसे ये देख पा रहे हैं, जिसकी राजधानी हो जाती है ताइपे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया?
तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मौसम विभाग। तो जो IMD है ने इसने अपनी वेबसाइट पर एक उमंग ऐप को जारी किया, जिसमें मौसम से संबंधित सेवाओं के लिए बताया जाएगा। तो ये एक तरह का उमंग और जो ऐप है ये मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देगा लोगों को। चलिए अब यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग के बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग की क्या है, जो स्थापना की गई थी वो थी 1875 में, और इसका मुख्यालय हो जाता है न्यू दिल्ली में। जो इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर तौसीफ खान एन। इन्हें अभी दिया गया है APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड। जो तौसीफ खान एन थे ये एक तरह SRM यूनिवर्सिटी के थे, प्रोफेसर थे जो आंध्र प्रदेश में है, और यह पुरस्कार उन्हें ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर था पतंजलि। तो बहुत से फ्रेंड्सों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए देख लेते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन बना है वो है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशेल कूपर का निधन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस क्वेश्चन वाली जो क्विज़ है इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। तो आप यदि हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक में इस पेज में आप हमें लाइक कर सकते हैं इस फेसबुक पेज को। और यदि आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटिव रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाती है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना रीजनिंग, मैथ्स और GK से रिलेटेड क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं, और जो भी अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप में बताई जाती है। तो यदि आप इन सब में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसमें से आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।